प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संकटी चतुर्दशी कब है, संकटी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, संकटी चतुर्थी की पूजा सामग्री और संकटी चतुर्थी का महत्व क्या है, पूजा का नियम क्या है। संकटी चतुर्थी का व्रत कथा और पारण विधि जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। सनातन धर्म में संकटी चतुर्दशी का विशेष महत्व है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस दिन लोग सुख शांति और समृद्धि के लिए गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी तिथि पूजा विधि के बारे में। कब है फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी? पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरुआत 28 फरवरी को देर रात 1:53 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:41 तक है। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 4:53 से लेकर शाम 6:20 तक है। इन दोनों मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा करना शुभ रहेगा। वहीं 28 फरवरी को चंद्रमा का उदय रात 9:42 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि कर घर में गंगा जल छिड़कें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश का ध्यान करें। गणेश जी को भोग भी लगाएं। संकष्टी चतुर्थी पूजा सामग्री लिस्ट। संकष्टी चतुर्थी की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगा जल, गणपति की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ दुर्वा, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, 11 या 21 तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, संकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि चीज़ों की आवश्यकता होगी। संकष्टी चतुर्थी महत्व। सनातन धर्म में संकष्टी चतुर्थी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गणपति की उपासना करने से जीवन के संकट टल जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। संकष्टी चतुर्थी पूजा नियम। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन साधक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें और सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। पूजा काल में गणपति जी को गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें। साथ ही विघ्नहर्ता को लड्डू का भोग लगाएं। अंत में भगवान गणेश की आरती करें और अज्ञानतावश हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें और काला वस्त्र धारण न करें। शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी तिथि के चंद्र दर्शन के बिना व्रत का पारण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी चंद्र दर्शन करने से आरोग्यता और उज्जवल भविष्य। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकटी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया।